अस्सलामुअलैकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और पाकिस्तान सुपर लीग अब अपने आखिरी मराहल की तरफ बढ़ गई है और बहुत सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं कि कौन किससे टकराएगा और उसको टकराने के बाद उसको जीतना कितना ज़रूरी है अगर उसने सेमीफाइनल खेलना है, अगर उसने फाइनल खेलना है। आज के मैच की अगर बात करें तो आज के मैच में अभी मैच तो जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 251 रन बनाए, यानी कि पहाड़ जैसा हदफ दिया, और जवाब में कराची किंग्स अभी तक 172 रन, उसकी 9 विकेटें गिर चुकी हैं। 12 बॉल पर 80 रन चाहिए हैं जो कि बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। 12 बॉल पर 80 रन कैसे कैसे कुछ भी इसमें हसनैन लियाकत भी हमारे साथ आकर कैलकुलेशन करें ना तब भी नहीं बन सकते। लेकिन आज एक और बड़ी अहम इशू है और वो इशू ये है कि हम जिस पर बात करना चाहते हैं वो ये है कि एशिया कप। आज भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया अचानक से एशिया कप के हवाले से और कहा कि एशिया कप पर बीसीसीआई ये मौक़िफ़ ले रहा है कि भाई पाकिस्तान के यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो चेयरमैनशिप है वो पाकिस्तान के पास है और अगर पाकिस्तान के पास हुई तो हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। ये सब क्या मामला चल रहा है, बीसीसीआई का ऑफिशियल मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। इसी पर बात करने के लिए और मौजूदा जो क्रिकेट सिनेरियो चल रहा है और पीएसएल चल रही है, कैसी चल रही है, क्या क्या कुछ हो रहा है क्रिकेट में, और फिर उधर आईपीएल भी चल रही है, ये सब क्या चल रहा है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसनैन लियाकत साहब। हसनैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप दिनों बाद हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है। और इसी तरह से भारत से हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं, वहाँ बहुत क्रिकेट पर इनकी गहरी नज़र है। मनोज दत्त साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सब बढ़िया। बढ़िया रहे हैं आप। अच्छा, सबसे पहले तो हसनैन मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। ये अगर हम बात करें, बल्कि नहीं, मनोज साहब से आगाज़ करता हूँ आज की डिबेट का, क्योंकि हम चाहते हैं पीएसएल पर तो बात करें लेकिन एशिया कप के हवाले से जो खबरें आई उस पर बात करना ज़रूरी है। मनोज साहब, आज क्या चलता रहा? इंडियन मीडिया एकदम से रिपोर्ट करना शुरू हो गया, आज सुबह सूरज तुलू हुआ तो एक नई शुरली छोड़ दी, कहा कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई उससे दस्तबरदार हो रहा है, लेकिन फिर बीसीसीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आया है। हकायक क्या है, हकीकत क्या है, सच क्या है सर? देखिए, मीडिया ने तो कई बार टीआरपी के लिए भी बहुत कुछ न्यूज ब्रेक करनी होती है, लेकिन असली मुद्दा जो है वो बीसीसीआई ने डिसाइड करना है। और बीसीसीआई ने जो बताया कि अभी फिलहाल हम आईपीएल को देख रहे हैं और इंग्लैंड के दौरे के लिए खिलाड़ियों के चयन के बारे में सोच रहे हैं। तो आईपीएल बीसीसीआई देख रहा है और टीम सिलेक्शन की सोच रहा है। इस बीच में अगर कोई न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट न्यूज ब्रेक कर देते हैं कि भारत एशिया कप से दूरी बना सकता है, ठीक है, उन्होंने कहीं से किसी सूत्र से उन्हें खबर मिली होगी तो उन्होंने न्यूज ब्रेक कर दी। लेकिन ये बहुत सारी खबरें ऐसी रिपोर्ट कर देता है इंडियन मीडिया। हमने देखा जब चैंपियंस ट्रॉफी का मामला था तब भी बहुत सारी ऐसी खबरें थी जिनका हकायक से इस्लामाबाद तबाह हो गया, लाहौर की बंदरगाह तबाह हो गई, कराची तबाह हो गया, ये भी तो खबरें दी। चलें, ये चीज़ें भी चलती रहती हैं, लेकिन ये मनोज साहब, आप कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है वहां पर कि ऐसी शुरली क्यों छोड़ दी जाती है जो बाद में फौरी तौर पर काबू भी आ जाती है और पता चल जाता है हकायक क्या है? बीसीसीआई को खुद आना पड़ा, बताना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जिस जर्नलिस्ट ने इस न्यूज को ब्रेक किया है उन्होंने ये भी कहा था कि रोहित शर्मा टीम से ड्रॉप हो सकते हैं, और उन्हीं जर्नलिस्ट ने बहुत सारी बातें कही हैं। अब उनके पास क्या संपर्क सूत्र है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हालात हैं काफी हद तक इस बात की संभावना व्यक्त की जा सकती है कि भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल से दूरी बना सकता है और एशिया कप का आयोजन ना करे। इस बात की भरपूर पूरी संभावना है। जिस तरीके से बदलते परिप्रेक्ष्य में हमने सारी चीजें देखी हैं और जो कुछ हो रहा है जी, तो उसको देखते हुए अभी फिलहाल बीसीसीआई ने कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं किया है, लेकिन जो हालात हैं उन्हें देख करके, उनका एवोल्यूशन करके इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत हो सकता है एशिया कप का आयोजन भी ना करे और एशियन क्रिकेट काउंसिल से दूरी बना ले। इससे दूरी बना ले। लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं कि मैच तकरीबन ख़त्म हो गया है और इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक और कामयाबी अपने नाम किया। पीएसएल का मैच जारी था और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मैच जीत लिया है। 251 रन बनाए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज पहले खेलते हुए, और क्या कमाल की आज बैटिंग की है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। इस्लामाबाद यूनाइटेड आज फिर उसी रंग में नजर आई जैसे वो पीएसएल के आगाज़ में हमें शुरू में नजर आई थी, और साहबजादा फरहान ने 41 बॉल पर 73 रन किए, और जब साहबजादा फरहान रन करते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक अलग ही टोन में नजर आती है, अलग ही नजर आती है, अलग ही समा बांधती
होती हुई नजर आती है। ये शाहजादा फरहान पूरी तरह से डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं पूरे मैच में जब वो इनिंग खेलते हैं। ऐसे बैट्समैन, ऐसे बैटर्स की पाकिस्तान को भी बहुत बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ साथ एलेक्स हेल्स बड़ा अच्छा खेले, 35 बॉल पर 88 रन किए, जिसमें 8 छक्के उन्होंने मारे। और शादाब खान ने भी 19 बॉल पर आज 42 रन किए हैं। वाह वाह वाह, ये है इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान। और इस पर बात करते हैं इस पीएसएल के इस मैच पर। ये उस लिहाज से तो बहुत ज़्यादा अहम मैच नहीं था। हसनैन लियाकत हमारे साथ मैच पर बात करेंगे, लेकिन अभी जो मैंने सवाल किया था ना मनोज साहब से, वो एशिया कप से मुतालिक, मैं चाहता हूं कि उस पर आपका भी कम। ये क्या हुआ कि आज अचानक से खबर आई, इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट की, इधर भी हेडलाइंस बन गई, कुछ चलता रहा कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर बीसीसीआई को आना पड़ा, आकर बताना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है ऑफिशियली। लेकिन मनोज साहब कह रहे हैं कि कुछ हो भी सकता है, सोच विचार पाई जा रही है। सर, आए रोज भारत की जानिब से ऐसा क्यों इस तरह की खबरें रिपोर्ट कर दी जाती है जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि लुकमान, अगर आप इंडियन मीडिया को फॉलो करें तो बीसीसीआई हमेशा से इस तरह करता है कि पहले वो एक मीडिया में वॉर क्रिएट करता है। जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्र हमारे यहाँ सोर्स को कहते हैं, सोर्सेस के जरिए उनको खबर मिल जाती है, उसके बाद वो तरदीद कर देते हैं। सो एक माहौल बनाया जा रहा है कि किसी तरह से एशिया कप ना, और वो माहौल यही होगा कि टेरर और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकती, खून और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकती, और इस तरह की चीजें। नरेंद्र मोदी साहब जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका मीडिया भी करेगा। लेकिन देखिए, इसमें एक मुझे पॉइंट क्लियर करने दीजिएगा कि अब मैं तो मनोज दत्त साहब के प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने हमें बहसियत कोच एक यकजा कर दिया है, कौम यकजा कर दिया, और हम एज ए कौम एक ही मुद्दे पे आप आ चुके हैं। और हमारा एक ही मुद्दा है कि हमने अब ग्रो होना है, क्योंकि जिस तरह की हमने हालिया परफॉर्मेंसेस दी हैं बुनियानुल मसूम में, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अब हम ये कह सकते हैं कि टेरर और क्रिकेट को साथ नहीं चलना चाहिए। जब तक जिस तरह हमारे काउंटर पार्ट में इंडिया के जर्नलिस्ट आके कहते हैं, हमारे साथ भी कहते हैं, हम भी वहां पे जाते थे, हमें सुनने को मिलता था कि यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, तो हम भी ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में आप जिस तरह से बीएलए को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से वहां पे आप कार्रवाइयां करते हैं, तो वो और क्रिकेट साथ नहीं चल सकती। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और स्पेशली एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, उनको भी यहाँ पे स्टेप अप करना होगा। हमें भी जिस तरह का भारत बयानिया बनाता है, हमें बनाना पड़ेगा कि जिस तरह टेररिज्म का वो राग अल्पाते हैं, हमें भी ये कहना पड़ेगा कि वो भी टेररिज्म यहाँ पे करते हैं और हमें क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। और हम देखें, भारत के बगैर पिछले 15-20 साल से सर्वाइव कर रहे हैं ना, हमारी इतनी ब्रेन वैल्यू है। अगर एशिया कप में कुछ ऐसा होता है जैसा कि नहीं हो रहा है, एशिया कप में ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा फिलहाल, तो बीसीसीआई ने भी डिनाई कर दिया है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि भाई ऐसा होगा, ये ऐसी सूरत हाल बनती है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी यही बयानिया देना चाहिए, कोई राजीनामा नहीं करना चाहिए। उनको कहना चाहिए, ठीक है, आप कहते हैं कि हम टेररिज्म करते हैं, आप जो भी आपके मुल्क में अटैक होते हैं उसका इल्जाम पाकिस्तान पे आता है, तो हमारे यहाँ जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो आप बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के लीडर्स वहाँ पे जाके बैठते हैं, वहाँ पे सारी चीजें करते हैं, तो आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमें भी ये बयानिया बनाना चाहिए। सॉरी टू से मनोज हमारे साथ मौजूद है कि ठीक है, आप अगर कहते हैं टेरर और क्रिकेट साथ नहीं चल सकती, तो हम भी कहते हैं टेरर और क्रिकेट साथ नहीं चल सकती। बैठिए मेज पे बैठ के बात कीजिए और सारे मामलात को हल कीजिए। अच्छा मनोज जी, ये बड़ी हैरानकुन सी चीज़ है कि अगर क्रिकेट को लेकर बार बार ऐसी सोच पाई जाती है, चाहे वो वर्ल्ड कप का मामला होता है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी का मामला होता है, अब एशिया कप काफ़ी दूर है, सितंबर में होना है, लेकिन अभी से इस तरह की डिस्कशन मैं भी अब आज डिस्कस कर रहा हूँ अपने शो में, इसको डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये डिस्कशन होनी नहीं चाहिए थी, और लेकिन ये डिस्कशन का हिस्सा बन जाता है। फिर भारत से भी ऐसी डिस्कशंस होती हैं। आप समझते हैं कि ऐसी डिस्कशंस की ज़रूरत नहीं है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और खेलों के क्षेत्र में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच में लगातार बायलैटरल सीरीज का आयोजन हुआ करता था, दोनों टीमें एक दूसरे के विरुद्ध खेला करती थी, और क्या शानदार मैचेस देखने को मिलते थे। खेल के मैदान में गेंद और बल्ले के बीच में रोचक रोमांचक संघर्ष रहता था, और दोनों ही देशों के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाड़ियों का भरपूर सम्मान करते थे। चूंकि जेंटलमैन गेम है, इसलिए आप खेल के मैदान में भले ही जितना मर्जी एग्रेसिव हो जाएं, आपने बहुत सारे किस्से सुने, वेंग सरकार और जावेद मियांदाद खेल के मैदान में खून के प्यासे होते थे, लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता था दोनों डिनर के लिए साथ जाते थे। तो बहुत सारे वाकये हैं। इंजमाम वाला किस्सा हम सुनते हैं कि जब भारतीय टीम सौरव गांगुली के नेतृत्व में पाकिस्तान गई थी, तो इंजमाम ने पूरी टीम को खरीदारी करवाई थी, अपने घर पर डिनर पर बुलाया था। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी सभी भारतीय क्रिकेट प्रेमी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बदलते परिप्रेक्ष्य में परिस्थितियां बदली हैं, आज भारत का जो आम नागरिक है और जो भारतीय खिलाड़ी हैं और जो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार के संबंधों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त जो एक हमारे यहाँ माहौल है, जिस तरीके से सारा घटनाक्रम हुआ है, उसे देख करके एक सामान्य भारतीय
जो एक उसका सिर्फ इतना नजरिया है, वो क्रिकेट मैच में स्कोर पूछते हैं कि भारत हारा या जीता। वो भी आज इस बात को सोचता है कि हमें पाकिस्तान के साथ अब नहीं खेलना चाहिए। और जैसा कि अभी असनैन भाई कह भी रहे थे कि बहुत सारी चीजें आपके यहाँ भी हुई हैं, और भारत सरकार ने तो साफ तौर से कह दिया है, ट्रेड, टेरर एंड टॉक्स वो कभी एक साथ नहीं चल सकती हैं। खेल का मैदान और रण क्षेत्र यानी कि युद्ध का मैदान, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। और भारत सरकार ने तो अपना रवैया बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब भी पाकिस्तान के साथ बात होगी, डीजीएमओ लेवल पर बात होगी, और दोनों डीजीएमओ, दोनों देशों के डीजीएमओ आपस में बात करेंगे। टेररिज्म पर बात होगी सबसे पहले, उस पर भारत सरकार चाहती है, एक सामान्य भारतीय है ये चाहता है कि पाकिस्तान किस तरीके का एक्शन लेता है, वो ट्रांसपेरेंट एक्शन चाहिए, तभी आगे बात बढ़ सकती है। नहीं तो जो परिस्थितियां हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल तो मीडिया से ये खबर है, और हो सकता है कि एशिया कप में भारत ना भी खेले और भारत बीसीसीआई एशिया कप का आयोजन भी ना करे। जिस तरीके से परिस्थितियां बनी है, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, कभी भी परिस्थितियां बन सकती हैं कैसी भी। और अगर आप ये देखिए, अगर सितंबर के महीने में हमारे यहाँ एशिया कप हो रहा हो और ऑपरेशन सिंदूर के तहत दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने होंगी, तो क्या माहौल होगा। तो सबसे पहले तो सुरक्षा की बात है, वो उस माहौल की जरूरत रहती है खेल के मैदान में कि दोनों टीमों के बीच में बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां बनी है, कहना होगा कि यहाँ पर माहौल कौन सुधारेगा। माहौल सुधारना है दोनों देशों के जो पॉलिटिकल पावर्स हैं। और आपके यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है, वो आपके यहाँ अमूमन हम सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, किससे बात करें। और अब पाकिस्तानी आर्मी से बात करें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पावर से बात करें, आईएसआई से बात करें, किससे बात करें। एक सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है कि किससे बात की जाए। जनरल आसिम मुनीर साहब से कर ले सर। वो फिर हमारे जनरल साहब करेंगे। नहीं सर, वो जनरल साहब नहीं करेंगे, हमारे जनरल साहब मोदी साहब से बात करेंगे। हमारे जो सीडीएस हैं वो अनिल चौहान साहब सर, वो उनका स्टेचर ही मोदी साहब वाला। सर मोदी साहब जब बात नहीं करेंगे, जनरल साहब बात नहीं करेंगे। जी अजय हसनैन, ये जो एक नैरेटिव आता है, पाकिस्तान ने तो इस मामले, वो कह रहे हैं कि अभी जो उनका ऑपरेशन चल रहा था वो अभी खत्म नहीं हुआ, बुनियादुल मरसूस को जिस मकसद के लिए लॉन्च किया गया था ना, उसने अपने अहदाफ हासिल किए हैं। बिल्कुल खत्म वो नहीं हुआ जो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाया। जो उन्होंने अपना टारगेट रखा था, जाहिर सी बात है जो भी किया था वो उसमें नाकाम हुए, वो कामयाब नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है जब आप नाकाम होते हैं तो आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं करते। वो कहते हैं कि यार अभी तो मैंने कुछ करना है तो कर लें। तो पाकिस्तान ने तो जो कहा था, जो करना था वो कर लिया। इट्स मीन्स कि पाकिस्तान ने अपना वो मुकम्मल कर लिया है। अब ये जो बात हो रही है कि भाई ये चीज़ें चल रही हैं अभी तक, इन चीज़ों के चलने के बावजूद, सारा कुछ होने के बावजूद, पाकिस्तान तो कहता है कि क्रिकेट होनी चाहिए। ये चीज़ें इससे पहले भी पाकिस्तान गलत कह रहा है सर। हाँ, मेरा ख्याल है इनफ इज इनफ। अब आपको 15-18 साल हो गए बंबई हमलों के बाद, आप यही कह रहे हैं क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए। तो आप 18 साल से रिस्पांस क्या देख रहे हैं? ना इंडिया यहां पे आ रहा है, ना पाकिस्तान तो एक दफा फिर चला गया था। उसके बाद आपने न्यूट्रल वेन्यू की बात की, अब एशिया कप की बात हो रही है। क्योंकि पहले एशिया कप के चेयरमैन जयशाह थे, अब मोहसिन नकवी साहब हो गए, तो ये भी खटकता है दिल यज़दा में कांटे की तरह। सो अब पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है कि मैं वो वाहिद जर्नलिस्ट हूंगा जो इस चीज को एडुकेट करूंगा कि जिस तरह अगर इंडिया ये बयानिया बनाता है कि आप टेररिज्म फैलाते हैं, तो हमें भी ये बयानिया बनाना चाहिए कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो इंडिया ही करवा रहा है। और इसमें कुलभूषण यादव एक बहुत बड़ा सबूत है जो आपके पास है, जो इंडियन नेवी ऑफिसर था, जो अभी भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। सो लुकमान साहब, मसला ये है कि हमें अब बहैसियत नेशन, बहैसियत चेयरमैन पीसीबी के, हम क्योंकि एक स्टेक होल्डर है, इनडायरेक्टली मीडिया जर्नलिस्ट भी है, आज भी हमारी सलमान नसीर साहब से मुलाकात हुई। सो हम एज ए स्टेक होल्डर अब ये बिल्कुल नहीं कहते कि हमें इंडिया जाना चाहिए या इंडिया को यहां पे आना चाहिए। ठीक है, 18 साल हमने कहा, बहुत हो गया। अब अगर इंडिया हमसे क्रिकेट नहीं खेलना चाहता तो हम भी किसी तरह से इंडिया से क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। और क्योंकि हमने 18 साल, वाहिद है नेशन है पाकिस्तान जिसने इंडिया के साथ टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट और T20 क्रिकेट खेले बगैर सर्वाइव किया। हमारी क्रिकेट यहां पे होती नहीं थी, हमने सर्वाइव किया। हमारी क्रिकेट दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में होती थी, हमने सर्वाइव किया। हमारी PSL के 3-4 सीजन शारजा में हुए, अबू धाबी में हुए, दुबई में हुए, हमने सर्वाइव किया। सो हम सर्वाइव कर सकते हैं। अगर वो बहुत बड़ा ब्रांड है तो हम शायद उनसे बड़ा ब्रांड नहीं है, लेकिन इतने खुददार ब्रांड जरूर हैं कि हम अपने कदमों पे अभी भी खड़े हो सकते हैं। कोई बटिंग कंपनी इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग को स्पॉन्सर नहीं कर रही, कोई मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान सुपर लीग को स्पॉन्सर नहीं कर रही है, लेकिन अरबों रुपए पाकिस्तान सुपर लीग क्यों कमा रही है? क्योंकि पाकिस्तान के अपने ब्रांड्स हैं जो कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं। राफेल ने तो क्या सपोर्ट कर दिया सर, एक राफेल
एक रफाइल की बात हो रही थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।